गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बच्चों जीनस वाउचेरिया का लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने फर्स्ट जो जीनस था उडोगोनियम उस केस में आपको बता दिया था। ठीक है बच्चों, किस किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, असल में जो लाइफ साइकिल होता है बच्चों, ये दो फेज से कंस्टिट्यूट होता है। एक होता है हमारा एसेक्सुअल फेज और एक होता है सेक्सुअल फेज। ठीक है, तो उन दोनों को आज हम डील करेंगे। और जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस रूप में आ सकता है, गिव ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ वाउचेरिया, जिसमें अगेन आपको सिर्फ इवेंट्स के डिफरेंट स्टेजेस के नाम लिखने हैं। ठीक है, यू डोंट हैव टू ड्रा एनी डायग्राम। या फिर इस तरह से प्रश्न आ सकता है, गिव डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ वाउचेरिया। इन दिस केस यू हैव टू ड्रा द डायग्राम्स ऑफ द इवेंट्स आल्सो। ठीक है, चाहे वो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल का केस हो, चाहे वो सेक्सुअल लाइफ साइकिल का केस हो। या तो फिर क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकता है कि डिस्क्राइब लाइफ साइकिल इन डिटेल। इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, that you have to draw the diagrams as well as you have to write the events separately। हर एक स्टेज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा तो लाइफ साइकिल बिल्कुल आसान बन जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हमको मालूम है लाइफ साइकिल इट कंप्लीट्स इन टू फेजेस। ठीक है, आइदर इट इज एन एसेक्सुअल फेज और इट इज अ सेक्सुअल फेज। So first of all, we will deal with the graphic representation of asexual life cycle of Vaucheria. This is the main plant body, ठीक है, which is haploid, and haploid plant body reproduces asexually by formation of three different type of propagules. One is synzoospores, ठीक है, तो यह इन्होंने डायरेक्ट कर दिया हुआ है। इस जगह पे बीच में कहीं आप synzoosporangium भी लिख सकते हो। Why? Because synzoospores are formed inside a club shaped structure called synzoosporangium. So here you have to write synzoosporangium। ठीक है, और secondly it reproduces asexually by formation of aplanospores। ठीक है बच्चों, याद करना एप्लेनोस्पोर्स कब बनते हैं, या तो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज में बनेंगे या एक्वाटिक स्पीशीज में ड्राउट कंडीशन में बनेंगे। ठीक है, एंड एप्लेनोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड एप्लेनोस्पोरेंजियम। तो यहां बीच में कहीं आप एप्लेनोस्पोरेंजियम लिख सकते हो, एप्लेनोस्पोरेंजियम। आई वोंट राइट कंप्लीटली द कंप्लीट वर्ड बिकॉज देयर इज नो स्पेस। ठीक है बच्चों, तो थर्डली इट रिप्रोड्यूसेस, Vaucheria thellus reproduces by breaking off its protoplast pieces, and finally each of the protoplast pieces synthesizes a thick cell wall and becomes the perinating structures or rough and tough perinating structures, and these are called echinids and are formed during uh, extreme conditions, in drought conditions, in aquatic species as well as in terrestrial species। ठीक है, तो इस जगह पे भी बीच में कहीं आप लिख सकते हो प्रोटोप्लास्ट ब्रेकेज, EAKAGE, इस जगह पे बच्चों। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइफ साइकिल एक्सटेंड हो जाएगा, थोड़ा सा लाइफ साइकिल और एक इफेक्टिव जैसा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये तीन चीजें, तीन शब्द आप लोगों ने ऐड कर लेना है। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, दीज ऑल germinate accordingly and then give rise to a new vegetative thallus, which is a haploid thallus। In fact, this asexual cycle is haploid structure completely। ठीक है बच्चों, so this is the graphic representation of asexual life cycle of Vaucheria। Second one is a diagrammatic or pictorial representation of life cycle of Vaucheria। Here the journey starts from this image, which is our haploid thallus, vegetative thallus। ठीक है, एंड इट रिप्रोड्यूसेस बाय फॉर्मेशन ऑफ थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स। अगेन यहां पर आपका सिर्फ सिंजुओस्पोर फॉर्मेशन शो किया है, इसके अलावा आप लोग यहां तक का डेवलपमेंट ठीक कर एक ऐसे ही छोड़ सकते हो।
ये वाला पोर्शन डेवलपिंग स्पोरेंजियम, ठीक है, मटेरियल स्टार्ट रशिंग टुवर्ड्स इट and it becomes globular. Finally a septum is laid down at the base of the swollen terminal portion. और स्पोरेंजियम यहां पर भी सिंपल स्पोरेंजियम छोड़ सकते हो बच्चों, ठीक है। उसके बाद आप दो तरह के स्पोर्स बना सकते हो, एक तो ये सिंजुओस्पोर है, दूसरा आप एप्लेनोस्पोर बना सकते हो। और एप्लेनोस्पोर को भी इसी फैशन में कंटिन्यू कर सकते हो, दैट इट हैज बीन रिलीजिंग, देन इट जर्मिनेट्स and produce a young filament, and then that young filament becomes an adult vegetative filament of vegetative thallus. Sorry, this is not filament, ठीक है, ये filament नहीं लिखना बच्चों, this is thallus. For any structure to be a filament, the first condition is it should be multicellular. Remember this मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। सो डोंट राइट फिलामेंट, इट इज अ थैलस। तो दो ये हो गया, फिर तीसरा एक एकाइनिट फॉर्मेशन होता है, उसको भी आप लोग डायग्राम्स ड्रा कर सकते हो, ठीक है। इच्छा रहेगी तो कर लेना, नहीं तो दो स्पोर्स के थ्रू आप लाइफ साइकिल, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल दिखा सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मेरे पास स्पेस नहीं था बच्चों, अगर स्पेस होता तो मैं खुद इमेजेस में कहीं एडिट करके ड्रा कर लेता, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, बट जब आप लोगों को करना है बच्चों, तो सिर्फ एक सिंजुओस्पोर फॉर्मेशन लिख के काम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर समझ लो, यहां तक का डेवलपमेंट, स्पोरेंजियम तक का डेवलपमेंट आप सेम रखना है, ठीक है। क्योंकि दोनों केसेस में चाहे वो सिंजुओस्पोर हो चाहे वो एप्लेनोस्पोर हो, स्पोरेंजियम तो बनता ही बनता है। हाँ, हालांकि इतना जरूर है कि सिंजुओस्पोर के केस में जो स्पोरेंजियम का नाम होता है वो सिंजुओस्पोरेंजियम होता है, और जो एप्लेनोस्पोर बनता है उस केस में स्पोरेंजियम का नाम होता है एप्लेनोस्पोरेंजियम। तो उसके लिए कॉमन टर्म स्पोरेंजियम भी चल सकता है बच्चों। यहां से आगे आप लोगों ने डिफरेंशिएट कर देना है, एक तरफ आप सिंजुओस्पोर फॉर्मेशन दिखाओ, दूसरी तरफ आप एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन दिखाओ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये रहेगा हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ वाउचीरिया। अगर आपको डिटेल करने को आता है कि डिस्क्राइब द एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ वाउचीरिया इन डिटेल, ठीक है, तो उस सूरत में यू हैव टू ड्रा दिस डायग्राम एज वेल एज यू हैव टू राइट द इवेंट्स, ठीक है। वो इवेंट्स क्या क्या है वो कल के टॉपिक में मैंने आप सारा डिटेल में बता दिया है बच्चों, आज मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। सेकंड, थर्ड आएगा हमारा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ऑफ वाउचीरिया, ठीक है। एंड हियर द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम वाउचीरिया थैलस व्हिच इज अगेन अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, and we know that in most of the cases Vaucheria is a monoecious. Vaucheria thelai are monoecious, or most of the Vaucheria species are monoecious. That means the female reproductive structure called oogonium and male reproductive structure called antheridium, they are formed on same thallus, okay. Oogonium produces female gamete called egg, which is the protoplast of oogonium, ठीक है। कोई और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, जो ओगोनियम का प्रोटोप्लास्ट होता है वो पूरा का पूरा एक फीमेल गैमीट बन जाता है। whereas एंथेरिडिया दे प्रोड्यूस एंथेरोजोइड्स, एंड वी नो दैट एंथेरोजोइड्स आर हैप्लॉइड, egg or ovum is haploid, syngamy occurs or fertilization occurs, and resultant structure is a diploid zygote. That the diploid zygote then on approach of favorable conditions undergo meiosis. Why? Because the zygote is the only diploid structure found in the life cycle of Vaucheria, just like that of Oogonium. That is why in Vaucheria also the life cycle is a haplontic type, and because zygote is the only diploid phase in life cycle of Vaucheria, there is no regular alternation of generation, just like that of Oogonium. Finally, zygote undergoes meiosis and it germinates to produce a new vegetative thallus of Vaucheria. कल मैंने एक इंपॉर्टेंट इवेंट बताया था बच्चों, जो पोस्ट सेक्सुअल डेवलपमेंट के टाइम में या जाइगोट के डेवलपमेंट के टाइम में, वो क्या था, एक तो आपका ट्यूबुलर आउटग्रोथ, सिंगल ट्यूबुलर आउटग्रोथ शुरू हो जाता है, जो फाइनली आपका
न्यू वेजिटेटिव थैलस बनाता है। उसके साथ साथ जब ये जाइगोट मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है, those 4 haploid nuclei undergo repeated mitotic divisions, so that when the fresh new thallus is formed, we get an acellular synocytic or multinucleate condition. This is important point. That is why I'm repeating it one more time. So kindly remember this point, my dear students. Then finally comes the diagrammatic or pictorial representation of life cycle of Vaucheria. The journey will start from here. Okay. The vegetative thallus, it produces a curved tubular structure called antheridium, which consists of two parts. Lower part called stalk, which remains in continuation with the rest of the thallus, whereas upper part it becomes the main body of antheridium, which finally produces reniform biflagellated antherozoids or the male gametes, whereas oogonium forms in the form of a globular structure, and oogonium is always a sessile or subsessile structure. ये इवेंट बच्चों जो अगर आपको कंप्लीट साइकिल, ये लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करने को आ जाता है, ठीक है, उस समय में ऐसे इवेंट्स भी लिखोगे बच्चों, ठीक है। फाइनली what happens, a distal pore is created by gelatinization of wall in antheridium. As a result, antherozoids are liberated. In the meantime, the mature oogonium, in mature oogonium, the terminal portion of the beak-like structure, distal beak-like structure, it gelatinizes to produce to form a receptive spot, and receptive spot, through this receptive spot, a part of cytoplasm oozes out, which attracts antherozoids. As a result, antherozoids start moving towards oogonium chemotactically. The one which enters first, it fertilizes the female gamete called egg. As a result, we get a diploid structure called zygote, which soon synthesizes a thick cell wall around itself. Then it is liberated. That diploid zygote is liberated after breakdown of or decay of the parent wall. Then it undergoes a period of rest, and then it undergoes meiosis to produce 4 haploid nuclei, and then it germinates by giving out a single tubular outgrowth. And in the meantime, the 4 haploid nuclei undergo repeated mitotic divisions to produce a numerous or large number of nuclei, so that when the fresh vegetative thallus of Vaucheria is formed, it is with acellular, synocytic or multinucleate condition. So this is it बच्चों. This is the life cycle of Vaucheria in detail. असल में बात क्या होता है बच्चों, अगर मैं हल्का सा वैसे ही बता देता हूं, अगर सिंपली आ जाता है कि डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ Vaucheria इन डिटेल, ठीक है, तो उस समय में अगर आप एसेक्सुअल भी करोगे तो वो लंबा चला जाएगा। उस सूरत में आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, यू सिंपली हैव टू ड्रा the diagrams, the diagrammatic representation of sexual life cycle and explain the sexual life cycle. क्योंकि जब एग्जामिनर प्रश्न डालता है in the form of describe life cycle of Vaucheria or Oogonium or some other genus completely, तो उस पेपर सेटर के माइंड में वैसे सेक्सुअल लाइफ साइकिल ही घूम रहा होता है बच्चों। ये मैं आप लोगों की जानकारी के लिए अभी बता दूं। अगर स्पेसिफिकली पूछता है डिस्क्राइब ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल और डिस्क्राइब सेक्सुअल लाइफ साइकिल, तब अलग बात है। अगर जनरली जैसा पूछता है उस समय में, अगर आपका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन पूछता है बच्चों, ठीक है, और लंबा प्रश्न आता है, तो उस सूरत में आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल क्वेश्चन अगर सिंपली इस फॉर्म में आता है, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ Vaucheria इन डिटेल, तो आप लोगों ने क्या करना है, यू हैव टू ड्रा this life cycle only and explain this life cycle only, ठीक है बच्चों। and finally we know that because zygote is the only structure or only diploid phase in the life cycle of Vaucheria,
Therefore, life cycle in Vaucheria is haploid type, and there is no regular alternation of generation in Vaucheria. So this is the last slide which you have to write definitely to conclude the topic. ठीक है बच्चों, चाहे वो कोई सा भी केस हो, अगर आप लास्ट में एक ये पॉइंट लिख लेते हो तो ये एक अच्छा सा वेटेज ले आता है आपके अटेम्प्ट में. ठीक है, तो विद दिस आवर टॉपिक finishes, today's topic finishes, and the genus Vaucheria finishes. Tomorrow we will start with the next genus, that is Ectocarpus. Thank you very much मेरे प्यारे बच्चों. Have a nice day.